ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इस तरह का कुछ पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, जिसमें पहली रो में एक स्टार है, फिर दो हैं, फिर तीन हैं, फिर चार हैं, फिर पाँच हैं। सबसे पहले तो हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि पैटर्न में सिमिलैरिटी क्या है ना, कि कौन सा एक कॉमन पैटर्न के अंदर कौन सा एक कॉमन पैटर्न जिसको पकड़ के हम अपने लूप से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में मैं देख सकता हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ रही है उतने ही नंबर ऑफ़ स्टार्स बढ़ रहे हैं। पहली रो में बस एक स्टार है और लास्ट रो में जो कि हमारी फिफ्थ रो है उसमें 5 स्टार्स हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा आउटर लूप है, जितना नंबर मेरा आउटर लूप में बढ़ेगी आई की वैल्यू, उतनी ही नंबर से मेरी इनर लूप में आई की वैल्यू एज अ स्टार, तो वैल्यू स्टार ही ऑफ कोर्स क्योंकि स्टार प्रिंट कराना है, तो उतनी ही वैल्यू में स्टार्स प्रिंट होंगे फॉर पर लूप। ठीक है, तो एक बार इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने रोज़ 5 ले रखी हैं, आई की इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल है। अगर ऐसा है तो मेरे इनर लूप में जे जब तक आई से छोटा या इक्वल है तब तक वो स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है, रोज़ टोटल 5 हैं, चेक हुआ कि क्या आई मतलब मेरा 1 5 से छोटा है या इक्वल है। हाँ, 1 5 से छोटा है। जे के पास गया, जे चेक हुआ कि क्या मेरा जे जो वही इनिशियल 1 वही वो भी है, क्या वो 5 से छोटा है या इक्वल है। नहीं, 5 से नहीं, आई से छोटा है या इक्वल है। अब आई क्या है? अभी तो आई 1 है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 तो है। ठीक है, तो प्रिंट करा दो स्टार। स्टार प्रिंट करा दिया। इसके बाद से इसके बाद से वैल्यू एक बढ़ जाएगी। अब वैल्यू बढ़ने के बाद चेक हुआ क्या दो 1 से छोटा या इक्वल है। नहीं, दो तो 1 से बड़ा है। अब दो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी और जो कमांड है वो वापस चली जाएगी हमारे आउटर लूप के पास। आउटर लूप के पास कमांड जाने के बाद से दोबारा से वही सिनेरियो रन होगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड रो में आएगा। ठीक है, न्यू लाइन ऑफ कोर्स जो प्रिंट हुई है, सेकेंड रो के लिए चेक होगा कि क्या जे की वैल्यू अब 2 है। ठीक है, क्या 2 के छोटा या इक्वल है। आई अब 2 हो चुका है ना, तो हाँ इक्वल तो है, तो स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है, स्टार्स प्रिंट हो गए। नहीं, पहले जे की वैल्यू 1 थी, 2 से छोटा ही इक्वल है, हाँ है, तो एक और स्टार प्रिंट कर दो। फिर जे बढ़ा, जे 2 हुआ, अभी भी 2 से इक्वल है, एक और स्टार प्रिंट कर दो। अब जब जब 3 होगा जे, तो फिर न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी और वापस से कमांड हमारी आउटर लूप के पास चली जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ेगा उतने उतने स्टार्स हमारा इनर लूप प्रिंट करता जाएगा और कमांड वापस हमारे आउटर लूप के पास जाती रहेगी। ठीक है, तब तक जब तक आई की वैल्यू जो आउटर लूप में है वो रोज़ की वैल्यू से एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को कोड एडिटर में किस तरह से परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आई की वो रोज़ की इनिशियल वैल्यू रखी 5, लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। कब तक? स्टार्ट किया है 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया है रोज़ प्लस 1 तक। अब रोज़ प्लस 1 इस वजह से किया है क्योंकि लूप में लास्ट एक वैल्यू छोड़ दी जाती है। तो अगर मैं रोज़ प्लस 1 बोलूँ तो मैं कह रहा हूँ 1 to 6 चलाओ लूप। अब 1 to 6 क्योंकि रोज़ 5 है, 5 + 1 6, 1 to 6 लूप चलाओ और 6 को तो वो छोड़ ही देगा क्योंकि मैंने बोला लास्ट वैल्यू छोड़ जाती है। तो सिंपली मैं यही बोल रहा हूँ कि 5 नंबर तक हमारा आउटर लूप चलेगा। ठीक है, फिर इनर लूप आया, जे चेक हुआ आई की रेंज तक। आई की रेंज क्या है? जो कि बढ़ेगी, जो इनिशियल अभी 1 है। ठीक है, जैसे जैसे रोज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे इसकी आई की रेंज बढ़ेगी और उतने उतने स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। फिर उसके बाद से जब ये एक्सीड कर जाएगा तो फिर हमारी न्यू लाइन प्रिंट होकर के कमांड वापस से रोज़ में जाती रहेगी, जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में समझाया। ठीक है, देखते हैं एक बार इसका आउटपुट क्या आएगा। वही आउटपुट आया, पहला लूप चला आउटर लूप, फिर इनर लूप ने एक स्टार प्रिंट किया, दो स्टार प्रिंट किए, 3 4 5, और इस तरह से सिंपल सा प्रोग्राम पूरा हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।